मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। कल मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड की 70 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से जमकर व्यंग्य बाण चले, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा, जब आएंगे चुनाव के नतीजे। चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है, कौन से हैं बड़े मुद्दे और किसका पलड़ा है भारी। और ये सब बताने के लिए भोपाल से हमारे साथ संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। साफ तौर पर इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो सत्ता का सेमीफाइनल कृष्ण मोहन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। आप भोपाल में मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे आपने किस तरीके का माहौल वहां पर देखा है और कल से पहले यानी आज का जो दिन है कैसी तैयारियां हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, इसलिए यहाँ के विधानसभा चुनाव से एक जो माहौल बनता है उसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है और इसीलिए इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 6 महीने मान के चलिए, तो उससे पहले जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भांपने में भी मदद मिलती है और जनता भी अपनी अपनी राय उसी के हिसाब से बनाती है। कल चुनाव प्रचार यहाँ खत्म हो गया है। कल सुबह 17 तारीख की सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजे हैं। भाजपा यहाँ लंबे समय से सत्ता में है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, फटीग होता है। जनता वही चेहरे देखते देखते कई बार थकने लगती है, कई बार विरोध, जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं। कांग्रेस इसीलिए बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि वो इस बार कुछ ना कुछ कर पाएगी। कांग्रेस लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से काफ़ी दूर जा चुकी थी सत्ता से, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि उसकी वापसी हो सकेगी। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में अगर भाजपा हार जाती तो इसका असर भाजपा के ओवरऑल प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने भी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे जितने केंद्रीय बड़े दिग्गज हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में सभाएं करते रहे। खुद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने लगभग 250 सभाएं की, लगातार उन्होंने मेहनत की, बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की जिसका उन्हें लगता है कि उनको लाभ मिलेगा। बहरहाल जनता, जाहिर सी बात है कि कल अपना फैसला सुना देगी और जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। पर ये ज़रूर इस बीच समझ में आया कि यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कह सकें कि कोई चुनाव एक तरफा है, किसी भी पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलेगा। मुख्य रूप से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी हैं, बाकी दलों का यहाँ अस्तित्व बहुत ही कम है। तो ऐसे में अभी तक ये कह पाना कि किसी भी एक दल की बयार चल रही है, हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने महसूस किया, कि यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला होगा। अगर जो भी नतीजे आएंगे उस वक्त ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी तक लोगों से बातचीत करने में ये लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही लिए ये बहुत ही मुश्किल लड़ाई होने वाली है और हार जीत का फैसला बहुत थोड़े अंतर से तय होगा। कृष्ण मोहन, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही कम अंतर से हार जीत का फैसला हो सकता है इस बार मध्य प्रदेश में। आपने कई लोगों से बात भी की, जनता का मूड माहौल भी जाना है। कौन से मुद्दे हैं जिस पर जो ज्यादा हावी हैं इस वक्त लोगों पर? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक मूल फ़र्क होता है कि विधानसभा में मुख्य तौर पर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उस राज्य की समस्याएं या उस विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की समस्याएं, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा वोटिंग होती है। मध्य प्रदेश बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर जातिगत समीकरण भी अलग तरीके के हैं, बहुत सारे अलग अलग खेमे हैं। उसके बाद आदिवासियों का एक अलग वोट बैंक है, अल्पसंख्यक का, खासतौर पर मुसलमानों का एक अलग वोट बैंक है, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है। और भाजपा, आपको बहुत ये जानना दिलचस्प लगेगा कि भाजपा ने कुछ दिन पहले लाडली बहना योजना जो शुरू की, उससे भाजपा को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि महिलाओं को जो हर महीने जो पैसे मिलेंगे देश की, मध्य प्रदेश की महिलाओं का, उससे जो महिला मतदाता हैं उनका रुझान, उनका झुकाव भाजपा की तरफ ज़रूर होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर और ख़ासतौर पर अगर भाजपा
भाजपा अपनी बात करती है, भाजपा के नेता अपनी बात करते हैं या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रचार की बात करते हैं, तो वो लोगों से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा शिवराज सिंह चौहान जनता के मामा के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, तो जनता जब वो सभाओं में भी संबोधित करते हैं तो महिलाओं को वो अपनी बहन कहकर कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तो ये कनेक्ट करने की कोशिश की गई महिला मतदाताओं से भाजपा की तरफ, ये ज़्यादा ऑब्वियस नजर आया। तो महिला मतदाताओं का जो वोट होगा उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार भाजपा को है। लेकिन फिर से मैं अपनी वही बात दोहराऊंगा कि बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है मध्य प्रदेश में। किसी भी दल के लिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, आसान नहीं होगा। तो कल इस वक्त जब हम होंगे तो हम देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान चल रहा होगा। कृष्ण मोहन, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे अभी ताजा जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए।